तो जी राजस्थान पर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा और लगातार कर्नाटक चुनाव की महाकवरेज आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 224 सीटों के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और आपको जानकारी दें कि कर्नाटक की सभी 224 सीटों के सबसे सटीक और तेज नतीजों के लिए आप लगातार जी राजस्थान देखते रहिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और कांग्रेस को यह भरोसा है कि उसे कर्नाटक में बहुमत मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता हाथ का ही साथ देगी और बीजेपी कह रही है कि मोदी फैक्टर इस बार कर्नाटक में रंग लाएगा फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है उसको लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि 38 साल पुराने ट्रेंड को खत्म करते हुए लगातार दूसरी बार कर्नाटक की सत्ता पर हम काबिज होंगे। और अब देखिए आंकड़ा अपडेट हो चुका है। बीजेपी 79 पे, कांग्रेस 81 पे, 15 जेडीएस और अदर्स 2 आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। 79 पे बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। और कांग्रेस की बात कर ली जाए और देखिए फिर से अपडेट हो चुके हैं। बीजेपी 80 पे आ चुकी है, कांग्रेस पहुंच चुकी है 84 पे, यानी 4 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। यानी अभी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में बढ़त जो बनाई हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। जेडीएस 15 पे आगे चल रही है और अदर्स आगे चल रही है 2 पे। तो 80 पर बीजेपी, यानी कांटे की टक्कर। आप देखिए शुरुआती रुझान है अभी, ये नतीजों पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ ये है कि शुरुआती रुझानों की बात कर ली जाए तो यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही देखा जा रहा है। जेडीएस में अभी सिर्फ 15 सीटें हैं और 80 पे बीजेपी है, 84 पे कांग्रेस आगे चल रही है। सिर्फ 4 सीटों का मार्जिन है आगे और मार्जिन 4 सीटों का देखा जा रहा है। इसके चलते कांग्रेस 84 पे आगे चल रही है और बीजेपी 80 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। साख चेहरे दांव पर इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपके बॉटम में जो ये टैली चल रही है ना, इस टैली के जरिए आप लगातार देख पाएंगे कि कौन सी पार्टी कितना आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है। जेडीएस कितनी सीटों से आगे चल रही है और अदर्स को कितनी सीटें मिली है। ये एक एक आंकड़ा हम पल पल की जो अपडेट है काउंटिंग से जुड़ी हुई अपने टैली में इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार। ये आपको अंदर जहां काउंटिंग हो रही है वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर की यहाँ मैंने बात करी है तो यहाँ इस बार कर्नाटक चुनाव में आप देख पाएंगे बजरंगबली फैक्टर भी काफी प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को, और बात कर ली जाए पीएफआई को बैन करने की घोषणा की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम पीएफआई को बैन कर देंगे और जब हम सरकार में आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। और जैसे ये घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई, बीजेपी ने तुरंत इसे मुद्दे के तौर पर बुनाया और बजरंग बली से जोड़कर कनेक्ट कर दिया। तो मंदिर का क्योंकि मैंने यहाँ पर बात की है तो जहन में वही मुद्दा आया है जो लगातार बीजेपी इन चुनावों में उठाती नजर आई थी, बजरंग बली का मुद्दा। तो सवाल ये है दरअसल, क्या बजरंग बली के नाम पर जिस तरीके से वोट मांग रही थी बीजेपी कर्नाटक चुनाव में, बजरंग बली को एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाया जा रहा था, तो ऐसे में क्या वो फैक्टर नजर आएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से तो ये कहा गया है कि इस बार मोदी फैक्टर करिश्माई रंग दिखाएगा, मोदी फैक्टर ही रंग लाएगा। बहरहाल ये तस्वीर 12 बजे तक दोपहर साफ हो जाएगी कि मोदी फैक्टर रंग लाया है और जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारा काम रंग लाएगा, हमने जो वादे किए हैं वो रंग लाएगा, हमारा भरोसा रंग लाएगा और इस बार जो रिवाज है वो कायम रहेगा। यानी कि सत्ता बदलती हुई नजर आई है। पिछले 4 दशक की अगर आप बात कर लेना तो पिछले 4 दशक में बीजेपी कांग्रेस ही नजर आई है और कांग्रेस फिर वही कह रही है कि इस बार रिवाज वही रहेगा, यानी कि कांग्रेस वापसी करेगी और बीजेपी की गृह वापसी होगी। तो जी राजस्थान पर लगातार नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए अब कांग्रेस 93 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 75 पर आगे चल रही है। एक बड़ा मार्जिन आप इसे कह सकते हैं। 93 पर कांग्रेस और 75 पर बीजेपी। आपसे कुछ देर पहले 84 का जिक्र कर रही थी, 84 पर थी कांग्रेस और अब सीधा 93 सीटें कांग्रेस के खाते में और 75 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। जेडीएस बरकरार है 15 सीटों पर ही और अदर्स के खाते में है 4 सीटें।
तो वोटिंग की गिनती चल रही है, वोटों की गिनती दरअसल चल रही है और वोटों की गिनती जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे रुझान सामने आते जा रहे हैं और वैसे वैसे ही ये टैली इस वक्त अपडेट होती हुई नजर आ रही है। इस टैली में देखिए आंकड़ा पल पल बदल रहा है, तस्वीर पल पल बदल रही है। बीजेपी 75 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। तो कई बड़े चेहरों की किस्मत भी इस बार इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ली जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो या बैक टू बैक रैली की है, रोड शो किए हैं, सभाएं की हैं। राहुल गांधी ने रैली रोड शो सभाएं की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली रोड शो सभाएं की हैं। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए हैं। तो कई फैक्टर माने जा रहे हैं, कई चेहरे माने जा रहे हैं और कई चेहरों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। फिलहाल आंकड़े आप देख पाएंगे लगातार, ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको पल पल का आंकड़ा अपडेट कर रहे हैं। तो सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, बसवराज बोम्बई, येदियुरप्पा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इन सभी ये चर्चित चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और अब भरोसा है कांग्रेस और बीजेपी को इन्हीं के नाम पर। लेकिन बात कर ली जाए रैलियों की और रोड शो की, तो वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपने देखा हर एक तस्वीर कर्नाटक चुनाव में किस तरीके से तमाम जो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है वो चुनावी मैदान में उतरती नजर आई। मोदी की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 रैलियां की हैं, 5 रोड शो किए हैं। सोनिया गांधी ने 1 रैली की है और उसके बाद राहुल गांधी 16 रैली की गई हैं, 2 रोड शो किए गए राहुल गांधी की ओर से और प्रियंका गांधी ने 15 रैली और 10 रोड शो किए हैं। प्रियंका गांधी की यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ ये भी तय हो जाएगा कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय राजनीति के लिए बनी है, कहने वालों के दावों का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि प्रियंका गांधी राजनीति के लिए बनी हुई है, तो ऐसे में जो प्रियंका गांधी ने 15 रैली किए हैं कर्नाटक चुनाव में, तो साफ तौर पर ये साफ हो जाएगा कि राजनीति के लिए प्रियंका गांधी बनी है और ये उससे लिटमस टेस्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। अब खास तौर पर बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो देखिए सीएम अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए कर्नाटक में नजर आए। आपने देखा था मौजूद रहे सीएम अशोक गहलोत, उनकी तरफ से भी चुनावी सभाएं की गई, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐसे में क्या गहलोत की जादूगरी कर्नाटक में रंग लाएगी, ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल आंकड़े देखिए, आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े बदल रहे हैं ना, वैसे वैसे आप यकीन मानिएगा चुनावी तस्वीर भी वैसे वैसे बदल रही है। देखिए 101 पर कांग्रेस चल रही है, बीजेपी खिसक कर आ चुकी है 68 पर। पहले बीजेपी 80+ चल रही थी और अब बीजेपी 60 से कम सीटों पर पहुंच चुकी है। 68 पर है बीजेपी और कांग्रेस 100 के पार पहुंच चुकी है। 101 सीटें कांग्रेस के अभी खाते में नजर आ रही है। जेडीएस बरकरार है 15 सीटों पर और अदर्स की बात कर ली जाए तो 2 हैं अदर्स के खाते में, माफ कीजिएगा अदर्स के खाते में 4 हैं, जेडीएस 15, कांग्रेस 101 और 68 पर चल रही है बीजेपी। तो ये अपडेटेड फैक्ट्स इस वक्त आपके सामने दिखा रहे हैं, ये अपडेटेड फिगर्स आपको दिखा रहे हैं लगातार टैली के जरिए। 101 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, 4 पर चल रही है अदर्स और बीजेपी 70 की कम चल रही है। बीजेपी देखिए 68 पर चल रही है बीजेपी और जेडीएस के खाते में अभी सिर्फ 15 सीटें। लेकिन मैं जेडीएस की यहाँ बात कर लूँ तो जेडीएस को किंग मेकर की भूमिका में इस बार क्या नजर आएगी जेडीएस, क्योंकि हर बार जो तस्वीर आई है वो यही आती है कि हंग असेंबली हम देखते हैं किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस नजर आती है। क्या इस बार भी वही तस्वीर बनती हुई कर्नाटक चुनाव में नजर आएगी? 113 बहुमत का आंकड़ा है, पिछली बार 104 मिली बीजेपी को, क्या 113 पहुंच जाएगी बीजेपी? कह तो रहे हैं बीजेपी के नेता कि 113 तक अब पहुंच जाएंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा हम पहुंच जाएंगे। मोदी फैक्टर कर्नाटक चुनाव में रंग लाएगा। बहरहाल वो तो चुनावी तस्वीर जब बदलेगी वो फैक्टर्स आगे दिखाएंगे साफ तौर पर कि जो कॉन्फिडेंट बीजेपी दिखा रही है, कॉन्फिडेंस दिखा रही है, वो कॉन्फिडेंस वाकई में क्या ग्राउंड पर उतरता हुआ इन रिजल्ट के जरिए नजर आएगा। लेकिन ये देखिए 108 पहुंच चुका है कांग्रेस, 108, बीजेपी 72, जेडीएस 15 और अदर्स 4 पर आगे चल रही है। कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के जो आंकड़े हैं ना लगातार सीटों के, वो
यहाँ पर बूस्ट हो रहे हैं। 108 हो चुका है, देखिए पहले 104 था और 108 अब पहुंच चुका है कांग्रेस का। 72 पहुंच चुके बीजेपी, पहले 68 पे थी, 4 जंप मारी बीजेपी ने, 68 से 72 पहुंच चुकी है और कांग्रेस 104 थी, कांग्रेस का भी यहाँ पे इजाफा हुआ है और 108 पर चल रही है अब कांग्रेस आगे। जेडीएस 15 पर ही बरकरार है, कांग्रेस 108 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 72 सीटों पर आगे चल रही है। 224 विधानसभा सीटें हैं और जैसे जैसे मतपेटियां खुल रही हैं वैसे वैसे तस्वीर लगातार बदलती हुई कर्नाटक चुनाव की नजर आ रही है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में। कुछ ही सीटों का मार्जिन मानकर आप देखिए, कुछ ही सीटों का आप मार्जिन देखेंगे, ज्यादा बड़ा गैप इसे आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि 108 पर अभी कांग्रेस है, बीजेपी 72 पे है। जो पहले 68 पर चल रही थी वो सीधा अब 72 पर पहुंच चुकी है और 108 पर है इस वक्त कांग्रेस। तो कांग्रेस 108 पर आगे चल रही है और आपने सुना भी कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान दिया गया, हमने 5 गारंटी दी है कर्नाटक चुनाव में और ये 5 गारंटी ही हमारी जीत की गारंटी रहने वाली है। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 5 गारंटी का भरोसा हमने दिलाया है कर्नाटक के जनता को और ये 5 गारंटी ही हमारी जीत की गारंटी बनती हुई नजर आएगी, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो क्या स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहेंगे या बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को मोदी फैक्टर पर भरोसा है, तो क्या मोदी फैक्टर इस बार चुनावी मैदान में रंग लाता हुआ नजर आएगा? ये तस्वीर 12 बजे तक साफ हो जाएगी। फिलहाल आंकड़े आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। शुरुआती रुझान बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए कर्नाटक दरअसल 6 इलाकों में बटा हुआ है, सबका वोटिंग पैटर्न कर्नाटक में अलग अलग है। 6 रीजन है कर्नाटक में। पहला है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, दूसरा है ओल्ड मैसूर है दूसरा, और तीसरा है कल्याण कर्नाटक रीजन, चौथा है मध्य कर्नाटक। मुंबई कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए, देखिए तटीय क्षेत्र है वहां पर बीजेपी मजबूत है। जो बात कर ली जाए मैसूर अगर रीजन की बात कर ली जाए तो मैसूर रीजन में जेडीएस मजबूत है। तो ऐसे में जो बाकी कमजोर क्षेत्र हैं क्या बीजेपी वहां पर बढ़त बना पाएगी? जो बाकी मजबूत कमजोर क्षेत्र हैं क्या कांग्रेस वहां पर बढ़त बना पाएगी? ये काबिले गौर रहने वाला है। और खास तौर पर आरक्षण का मुद्दा जो कि निकलकर लगातार सामने आ रहा था कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान। कर्नाटक में जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा गरमाया, बात कर ली जाए वोकलिगा की, बात कर ली जाए लिंगायत समुदाय की, जिन्हें आरक्षण देने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, क्या उस वादे का असर भी इस बार के चुनावों में हम देखेंगे? ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। उधर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बोला है एक समुदाय के लिए कि अगर हम जीतते हैं तो आपका आरक्षण जितना है यानी 4% आपके पास है, हम उसको बढ़ाकर और कर देंगे ज्यादा। ये कांग्रेस वादा करती हुई घोषणा पत्र में नजर आई है। तो धर्म का फैक्टर इस बार रहा चुनावी मैदान में। स्थानीय वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दों के तौर पर आप इस बार के चुनाव कर्नाटक के देख सकते हैं, जिसका सवाल मैंने शुरुआत में उठाया, क्या इस बार स्थानीय मुद्दे रंग लाएंगे या राष्ट्रीय मुद्दे जो बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं वो इस बार के चुनावों में रंग लाते हुए नजर आएंगे? बहरहाल आंकड़े आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। 108 पर अभी बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है 108 पर और 72 पर बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी। तो जेडीएस 15 सीटों पर आगे चल रही है। तो जेडीएस 15 सीटों पर यहां आगे चल रही है और 108 सीटों पर जो आगे चल रही है वो है कांग्रेस पार्टी 108 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
और ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें आपके सामने, पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और ये हम आपको तस्वीरें ग्राउंड जीरो की दिखा रहे हैं। और ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें, काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें अंदर की हैं, ये मतपेटियां खुलनी शुरू हो चुकी हैं। और बीजेपी देखिए, हम आपको ये दूसरे विंडो में ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। इन ग्राफिक्स को आप देखेंगे तो ये टैली के जरिए दरअसल है, यहाँ टैलियाँ अपडेट की जाएंगी इन ग्राफिक्स में। और ये बीजेपी देखिए 72 पे चल रही है, कांग्रेस 112 पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस 112 पर पहुंच चुकी है, जेडीएस 15 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मोदी के करिश्मे पर हमें भरोसा है। तो बीजेपी और कांग्रेस में ही इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी 72 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 112 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इस बार महिलाओं पर खास फोकस रहा। किस लिहाज से? वो इसलिए क्योंकि पार्टी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये और मुफ्त बस यात्रा का वादा किया। उससे पहले मैं बात कर लूं, देखिए हिमाचल चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह का वादा किया था। कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था। और आपने हिमाचल की तस्वीर देखी, हिमाचल में कांग्रेस जीतती। और यहाँ पर कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में भी कांग्रेस ने प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये और मुफ्त बस यात्रा का वादा किया है। तो क्या सवाल जो अब उठेगा वो ये कि हिमाचल में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने का वादा किया और यहाँ अब कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया है कि हर घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये हम देंगे। तो क्या ये फैक्टर भी कांग्रेस पार्टी का रंग लाएगा? और क्योंकि कांग्रेस तो खुद कह रही है कि हमने 5 गारंटी दी है और यही गारंटी हमारी जीत की गारंटी बनेगी। तो बीजेपी 72 पर इस वक्त आगे चल रही है, बीजेपी 72 पर आगे चल रही है। और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस 112 सीटों पर आगे चल रही है, 15 पर जेडीएस आगे चल रही है। तो इस बार हिजाब, टीपू सुल्तान, कम्युनल वायलेंस और करप्शन, कर्नाटक का पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने मुद्दा बुनाया 41% कमीशन वाला मुद्दा कांग्रेस पार्टी बुनाती नजर आई है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बुनाती हुई नजर आई है। लेकिन जवाब में बीजेपी की ओर से कहा गया, राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कि राजीव गांधी ने खुद कहा था 1 रुपये बेचता हूं, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, तो बाकी 75 पैसे कहाँ जाते हैं? इसी को मुद्दा बनाती हुई भी बीजेपी नजर आई है चुनावी मैदान में, चुनावी प्रचार में। तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा रहा है जिसको दोनों ही पार्टियां बुनाती नजर आई है, कांग्रेस 41% कमीशन के साथ और बीजेपी राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कि 15 पैसे पहुंचते हैं तो बाकी 75 पैसे कहाँ जाते हैं, ये कहा गया बीजेपी की ओर से पलटवार के तौर पर। तो करप्शन का तो ये कहा गया है साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कि भाई अगर 15 पैसे पहुंचते हैं तो बाकी के जो 85% हैं वो कहाँ जाते हैं, ये सवाल उठाया गया बीजेपी की ओर से। तो जिसका जिक्र मैंने लगातार किया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा यानी करप्शन का मुद्दा इस बार चुनावी मैदान में हावी रहा और दोनों ही पार्टियों ने इस मुद्दे को जमकर उठाया है। हिजाब का मुद्दा बात कर ली जाए, टीपू सुल्तान के मुद्दे की बात कर ली जाए, आरक्षण के मुद्दे की बात कर ली जाए, कम्युनल वायलेंस के मुद्दे की बात कर ली जाए, यही मुद्दों के इर्द गिर्द, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इस बार कर्नाटक का चुनाव होता हुआ नजर आया है। बहरहाल इनका असर ग्राउंड पर कितना होता हुआ नजर आएगा, ये तस्वीर अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। 8:45 का वक्त हो चला है, धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। 72 सीटों पर बीजेपी चल रही है और 112 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो पिछले बार के
तुलनात्मक तौर पर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ तो 1% ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी कि इस बार 73% से ज़्यादा यानी कि 73.19% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। और बात कर ली जाए, कहा जा रहा है कि अगर जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में क्या इस बार नजर आ सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले चुनावों की बात कर ली जाए तो हुआ यही है कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आई है। क्या इस बार भी वो तस्वीर हम बनते हुए देखेंगे? क्या इस बार भी हंग असेंबली की जो भविष्यवाणी की जा रही है, क्या वो भविष्यवाणी इन नतीजों के बाद सच हो जाएगी? ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान भी आपसे कुछ देर पहले सुना। यहाँ पर सुरजेवाला की ओर से कहा गया है कि करीब 7 करोड़ के आसपास कर्नाटक की जनता है, कर्नाटक की आबादी है, और यही जो 6.5 करोड़ के आसपास जो आबादी है उसी का वोट इस बार कांग्रेस को जाने वाला है। और देखिए 5 करोड़ 31 लाख वोटर्स हैं चुनावी मैदान में। इसमें पुरुषों की मैं बात कर लूं तो 2 करोड़ 67 लाख वोटर्स पुरुषों की संख्या है, और महिला वोटर्स हैं 2 करोड़ 64 लाख। कुल सीटें 224, और आज 13 तारीख है, आज है रिजल्ट का दिन, और 12 बजे करीब 12:30 तक मानकर चलिए जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी और आंकड़े टैली के जरिए हम अपडेट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि अगला किंग कर्नाटक का कौन होने वाला है। तो 115 पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। बजरंग दल वाला इशू भी आप लोगों ने खेला है। कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। 12-1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जरूर बहुमत से ज़्यादा सीटें होंगी और हम सरकार बनाने में सफल रहेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना बीजेपी नेता जफर इस्लाम को, साफ तौर पर जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नेता दोनों ही पार्टी के। लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता को आपने सुना जफर इस्लाम कह रहे हैं कि करीब 12 से 1 बजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और बीजेपी इस बार भी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, ये कह रहे हैं जफर इस्लाम। बहरहाल जीत किसकी होगी, कौन होगा कर्नाटक के किंग, ये तो आपसे कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं और बीजेपी की भी कर रहे हैं कि इस बार इनफैक्ट बात कर ली जाए एग्जिट पोल के बाद तो कांग्रेस पार्टी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बूस्ट होता हुआ, और ज़्यादा हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। और कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हाथ का साथ जनता को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार मोदी फैक्टर एक बार फिर से कर्नाटक में रंग लाएगा। तो कई चेहरों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। खड़गे की, जिनका गृह राज्य है, येदियुरप्पा की, बसवराज बोम्मई की, डीके शिवकुमार की, सिद्धरामैया की किस्मत दांव पर लगी हुई है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि मतपेटियां खुलनी शुरू हो चुकी हैं, 9 बज चुके हैं, करीब 1 घंटे का वक्त हो चला है और लगातार रुझान सामने आते जा रहे हैं। और रुझानों में जो बढ़त बनाई हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। 115 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। तो चुनावी माह कवरेज राजस्थान पर आप लगातार देख रहे हैं, पल पल आंकड़े बदल रहे हैं, पल पल तस्वीर बदल रही है और दोनों